सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से खुद तलख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज़ में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। आज की कहानी पाकिस्तान के सूबा सनद के एक गांव की है। सूबा सनद के एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक़ हिंदू घराने से था। असको कैंसर का मरज़ लाहक हुआ तो अपना इलाज करवाने शहर गया, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद इसे बताया कि आपने बहुत देर कर दी है और लाइलाज कहकर ज़िंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक ज़िंदगी रह सकते हैं, क्योंकि आपके मरज़ ने आखिरी स्टेज पे पहुंचकर आपको कब्र तक ला खड़ा किया है। वो नौजवान हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेटकर सोच में गम हो गया कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। इसकी बीवी इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियां की अदम दिलचस्पी भांप गई। इसरार करने पर शौहर ने बताया कि असको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने ये सुना तो मुस्कुरा कर बोली कि आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं आपको कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रज़ा हो या ना हो। इसकी बीवी ने कहा कि बोलिए, क्या आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, उसका इलाज मेरी बीवी के पास कैसे आ गया? इसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है? शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा ठीक है, आप यहीं ठहरे, मैं अभी कुछ काम करके आती हूँ। कुछ लम्हों के बाद इसकी बीवी आई तो इसके हाथ में एक जुग था। इसने कुर्सी पर बैठकर शौहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपने उसी जुग में से पानी पीना है और दूसरा कोई पानी नहीं पीना। इसके शौहर को जब भी प्यास लगती तो बीवी के दिए हुए जुग में से पानी पीता, जो कि इसकी बीवी रोज इस जुग में पानी भर कर रखती थी। बीवी को ना जाने क्या इतिमाद था कि इसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र नहीं थी, और वो कैंसर को कोई मरज़ ही नहीं समझ रही थी। इसके शौहर को रह रहकर ख्याल आ रहा था कि 1 महीने के बाद वो मर जाएगा और जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद इस नौजवान ने खुद में वाज़ा तब्दीलियां महसूस की। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ। डॉक्टर ने तो कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। जब इस शख्स ने लेबॉरेटरी जाकर टेस्ट करवाया तो ये सुनकर हैरान रह गया कि उसका ब्लड कैंसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और वो अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। वो शख्स रिपोर्ट्स लेकर हैरानगी के आलम में दूसरी लेबॉरेटरी गया ताकि अपना शक दूर कर सके, लेकिन वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपको कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। इस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाए, लेकिन वहाँ भी रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त थी। वो नौजवान दौड़कर घर आया और खुशी से बीवी को कहा कि इसके पानी ने तो कमाल कर दिया। इस पानी के पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। अगले रोज़ बीवी ने मियां को वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा बिल्कुल, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, आप बोली, मैं हर वादा पूरा करने को तैयार हूँ। बीवी ने कहा कि आप मुसलमान हो जाइए। ये सुनकर शौहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी हो। असको एक झटका लगा और बीवी से मुखातब हुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये अल्फाज कैसे कहे? तुम्हारी इतनी जरत मुझे मुसलमान बनाने की, और कहा, किया तुम मुसलमान हो?
बीवी बोली हूँ मैं मुसलमान हूँ। शौहर ने कहा लेकिन मुझे बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा सारा खानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? ये क्या माजरा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बीवी ने कहा पहले आप अपना वदा पूरा कीजिए, अगर आप वदा पूरा करेंगे तो मैं सब बता दूंगी, वरना कुछ नहीं बताऊंगी। शौहर ने कुछ टाइम सोचने के बाद बीवी से कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। इसके शौहर ने गुस्ल किया और बीवी ने पास बिठाकर कहा पढ़िए। इस नौजवान ने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। बीवी ने कहा जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो इस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी जो कि मुसलमान थी। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद मैं इसके घर जाती और दोनों मिलकर स्कूल का काम करती। वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाती। कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। एक दिन अल्लाह पाक ने मेरे दिल पे करम की निगाह फरमाई तो मैं 15 साल की उम्र में चोरी छुपके से मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर तब्दीली महसूस करने लगी। कुरान पाक पर है बना मुझे चैन नहीं आता था। जब आपके साथ शादी हुई तो यह भी छुप के कुरान पाक पढ़ती रहती हूँ। जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान छुपाए रखा और कभी ये जाहिर भी नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान हूँ। बिलाखिर आप बीमार हो गए और जब दवाई ने काम करना छोड़ दिया, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जहाँ दवाएं काम नहीं करती वहाँ दुआएं और अल्लाह पाक का कलाम काम आता है। ये कुरान सीने की बीमारियों के लिए दवा है। यही अल्लाह पाक का फरमान है कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता कि इनके अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी फरमाता है। जब आप जिंदगी से नाउमीद हुए और खुद को मरने के करीब पाया तो मैं सूरत रहमान पढ़कर पानी पर दम करके आपको पलाती रही और मुझे अपने अल्लाह पे मुकम्मल यकीन था कि मेरा रब आपको शफा नसीब फरमाएगा। और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी दे दी। मेरे दोस्तों, हम मुसलमान ज़रूर हैं लेकिन कुरान पाक को भला बैठे हैं और कुरान पाक की बरकतों से खुद को महरूम कर लिया है। हमें तो चाहिए था कि हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते, लेकिन हमने अपनी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं। अल्लाह पाक हमें कामिल ईमान अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह